तो दोस्तों मार्वल मूवीज के अंदर अब तक हम कई सारी बड़ी बड़ी बैटल्स को देख चुके हैं और हमने कई सारे वीडियोस के अंदर उन सभी बैटल्स को कंपेयर भी किया है। लेकिन दोस्तों आज की वीडियो उन सारे वीडियोस से थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे फ्यूचर के बारे में। यानी कि आज की वीडियो के अंदर हम मार्वल के उन सारे बैटल्स की बात करेंगे जो कि अब आने वाले टाइम में हमें मार्वल मूवीज में दिखने वाले हैं। अब हालांकि इन फ्यूचर मार्वल मूवीज में बैटल तो बहुत सारे होंगे और इसीलिए हम सारे बैटल्स की बात नहीं करेंगे, बल्कि हम उन सब में से टॉप 10 ऐसे बैटल्स को जानेंगे जिन बैटल्स को देखने के लिए मार्वल फैंस सबसे ज्यादा एक्साइटेड है। सो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए आप सब इसे पूरा एंड तक जरूर देखना और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना। बाकी इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि हमने अभी कुछ ही दिन पहले पुष्पा 2 मूवी को डिटेल से एक्सप्लेन करा है। वो वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है और मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी डाल रहा हूँ। सो इसीलिए अगर आप सबको पुष्पा 2 मूवी की स्टोरी जाननी हो तो आप सिंपली उस वीडियो को देख सकते हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको वो वीडियो काफी पसंद आएगी। बाकी जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो सब जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और सब्सक्राइब बटन के बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लें ताकि हमारे चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें। तो फिर चलिए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 थंडरबोल्ट्स वर्सेस सेंट्री। तो सेंट्री मार्वल के सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है और इसके साथ ही वो मार्वल का सबसे पावरफुल सुपर हीरो भी है। यानी कि मार्वल यूनिवर्स में जितने भी सुपर हीरोज हैं उन सब में सेंट्री सबसे पावरफुल है और इसीलिए सेंट्री को मार्वल का सुपरमैन कहा जाता है। लेकिन अब मार्वल का यही सुपरमैन हम सभी को मार्वल की मूवीज में दिखने वाला है, जो कि हम सभी को नजर आएगा अगले साल आने वाली थंडरबोल्ट्स मूवी के अंदर। एंड उसी मूवी के अंदर इसी सेंट्री का सामना होगा थंडरबोल्ट्स की पूरी टीम से। अब वैसे देखा जाए तो थंडरबोल्ट्स टीम के अंदर जो भी मेंबर्स हैं वो सब भी काफी स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है, लेकिन इन सब के सामने जो सेंट्री खड़ा है वो इन सब के मुकाबले बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। एंड इसीलिए जब थंडरबोल्ट्स मूवी के अंदर इन दोनों के बीच फाइट होगी तब ये देखना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि थंडरबोल्ट्स की पूरी टीम सेंट्री के सामने टिक भी पाती है नहीं। नंबर 9 ग्रीन हल्क वर्सेस रेड हल्क। तो रेड हल्क मार्वल के सबसे पॉपुलर विलन्स में से एक है, जो कि अब एमसीयू में सामने आने वाला है कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड मूवी से। रेड हल्क भी एक हल्क है एंड इसीलिए उसके पास बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ है और इसीलिए पूरे मार्वल यूनिवर्स में काफी कम ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि रेड हल्क के सामने टिक भी सकते हैं। इसके साथ ही बात करें इसके मूवी में दिखने की तो कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के ट्रेलर्स के अंदर हमने ये चीज देखी हुई है कि रेड हल्क वहाँ पर फैल्कन से फाइट कर रहा है, यानी कि नए कैप्टन अमेरिका से। लेकिन दोस्तों ये बात मार्वल का हर एक फैन जानता है कि रेड हल्क से फाइट करना फैल्कन के बस की बात नहीं है और अगर कोई ऐसा कैरेक्टर है जो कि रेड हल्क को संभाल सकता है तो वो है ग्रीन हल्क, यानी कि अपना ब्रूस बैनर। इसके साथ ही कैप्टन अमेरिका 4 के अंदर ग्रीन हल्क के दिखने की बात काफी टाइम से चल रही है एंड इसीलिए दोस्तों ये बात तो कंफर्म है कि कैप्टन अमेरिका 4 के अंदर हमें ग्रीन हल्क और रेड हल्क का एक बहुत ही कमाल का बैटल दिखेगा, एक ऐसा बैटल जिसके अंदर 2 हल्क फाइट करेंगे। और हाँ दोस्तों, जब ये फाइट एमसीयू मूवीज में दिखाई जाएंगी तो इस फाइट के सामने आप सबको हल्क वर्सेस हल्क बस्टर की फाइट भी कुछ भी नहीं लगेगी। नंबर 8 थॉर वर्सेस हरकुलिस। तो अगर आप सभी ने थॉर लव एंड थंडर मूवी देखी है तो आपने वहाँ पर ये नोटिस किया होगा कि उसी मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर हमें हरकुलिस को दिखाया जाता है, जो कि एमसीयू में अपने आने भर से ही थॉर 5 को सेटअप कर देता है और ज़्यूस के कहने पर निकल जाता है थॉर से लड़ाई करने के लिए। वैसे दोस्तों जो लोग हरकुलिस के बारे में नहीं जानते उन सबको मैं बता दूं कि बिल्कुल अपने थॉर की तरह हरकुलिस भी एक गॉड है, इसलिए आप सब इतना समझ लीजिए कि जितना पावरफुल थॉर है उतना पावरफुल हरकुलिस भी है। इसके साथ ही हरकुलिस मार्वल कॉमिक्स के अंदर एक ट्रेंड फाइटर रहा है, यानी कि वो लड़ने के सारे दाव पे जानता है और इसीलिए दोस्तों जब ये कैरेक्टर थॉर से फाइट करेगा तब इससे लड़ने में थॉर के भी पसीने छूटने वाले हैं। लेकिन हाँ दोस्तों, 2 गॉड्स के बीच होने वाला ये बैटल हम फैंस को बहुत मजा देने वाला है। नंबर 7 फैंटास्टिक 4 वर्सेस गैलेक्टस। तो गैलेक्टस मार्वल के सबसे पावरफुल विलन्स में से एक है एंड इस विलन की हाइप इतनी ज्यादा है कि इसे मूवीज के अंदर देखने के लिए फैंस बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। गैलेक्टस हम सभी को नजर आने वाला है अगले साल आने वाली फैंटास्टिक 4 मूवी के अंदर एंड उसी मूवी के लिए इस बात को कंफर्म कर दिया गया है कि ये गैलेक्टस न सिर्फ उस मूवी का मेन विलन होगा बल्कि उसी मूवी के अंदर गैलेक्टस का फैंटास्टिक 4 की टीम से बैटल भी होगा। अब देखा जाए तो गैलेक्टस मार्वल का एक कॉस्मिक पावर्ड कैरेक्टर है एंड इसकी पावर्स इतनी ज्यादा है कि ये अर्थ जैसे प्लेनेट को तो एक अंडे की तरह खा सकता है। इसके साथ ही गैलेक्टस के पास सिल्वर सर्फर और उसके जैसे बहुत सारे हेराल्ड्स भी हैं और ये सारे हेराल्ड्स गैलेक्टस के एक ही इशारे पर किसी को भी मार सकते हैं। और इसीलिए दोस्तों जब ये गैलेक्टस अपने हेराल्ड्स के साथ अर्थ पर अटैक करने आएगा तो उस टाइम पर ये चीज देखना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी कि फैंटास्टिक 4 की टीम गैलेक्टस का कैसे सामना करते हैं। नंबर 6 हल्क वर्सेस वुल्वरीन। तो हम लोग लाइव एक्शन मूवीज के अंदर हल्क और वुल्वरीन को कई सारे कैरेक्टर से लड़ते हुए देख चुके हैं, लेकिन लाइव एक्शन मूवीज के अंदर हमने आज तक हल्क और वुल्वरीन को आपस में लड़ते हुए नहीं देखा है। अब देखा जाए तो हल्क और वुल्वरीन दोनों ही मार्वल के बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर्स हैं और इन दोनों का बैटल मार्वल कॉमिक्स के अंदर बहुत ही ज्यादा फेमस है। लेकिन अब क्योंकि मार्वल स्टूडियोज के पास एक्समैन के प्रॉपर राइट्स नहीं थे, इसलिए मार्वल वाले आज तक अपनी मूवीज के अंदर इस फाइट को पॉसिबल नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब मार्वल के पास अपने सारे एक्समैन के राइट्स वापस आ चुके हैं और सिर्फ यही नहीं बल्कि मार्वल वाले वुल्वरीन को भी एमसीयू में इंट्रोड्यूस कर चुके हैं और इसीलिए वो पल भी दूर नहीं जिस पल में हम सभी हल्क और वुल्वरीन को आपस में लड़ते हुए देखेंगे। नंबर 5 एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन।
एक्समैन। तो जिस तरह से मार्वल कॉमिक्स के अंदर हल्क और वुल्वरीन की फाइट फेमस है, ठीक उसी तरह से कॉमिक्स में एवेंजर्स और एक्समैन की फाइट भी बहुत फेमस है। एवेंजर्स और एक्समैन दोनों ही ऐसी टीमें हैं जिनके अंदर एक से बढ़कर एक पावरफुल कैरेक्टर्स हैं, और इसीलिए जब ये सारे पावरफुल कैरेक्टर्स आपस में टकराते हैं तो वो नजारा देखकर हर एक फैन को बहुत मजा आता है। मार्वल कॉमिक्स के अंदर एवेंजर्स और एक्समैन के ऊपर एक प्रॉपर कॉमिक सीरीज है, जिस कॉमिक सीरीज का नाम ही एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन है, जो कि रिलीज हुई थी साल 2012 के अंदर। एंड इसी वाली कॉमिक सीरीज के अंदर हमने एवेंजर्स और एक्समैन के कैरेक्टर्स को आपस में लड़ते हुए देखा था। लेकिन अब इस बैटल को मार्वल स्टूडियोज एमसीयू में करने जा रहा है, और इस बैटल को मार्वल ने सेटअप करना भी स्टार्ट कर दिया है। क्योंकि अगर आप सभी को याद हो तो द मार्वल्स मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमने देखा था कि मार्वल मल्टीवर्स में एक ऐसा यूनिवर्स भी है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक्समैन ही है। एंड दोस्तों हम ये भी जानते हैं कि अब तक हमें एमसीयू में जो दुनिया दिखाई गई है उसमें सिर्फ और सिर्फ एवेंजर्स हैं, और इसीलिए दोस्तों अब आने वाले टाइम में मार्वल स्टूडियोज इन दोनों यूनिवर्सेस को आपस में टकराएगा, जिसके बाद हम सभी विटनेस करेंगे मार्वल के एक महान बैटल को। नंबर 4, स्पाइडरमैन वर्सेस नल। अब दोस्तों ये बैटल हम सबको दिखेगा एमसीयू की स्पाइडरमैन 4 के अंदर, और वो इसीलिए क्योंकि अब इस बात को खुले में अनाउंस कर दिया गया है कि एमसीयू के स्पाइडरमैन 4 का जो मेन विलन होगा वो और कोई नहीं बल्कि सिम्बियोट्स का भगवान नल होगा। और अब क्योंकि नल स्पाइडरमैन की मूवी के अंदर अपीयर होगा, इसीलिए अपना स्पाइडरमैन उसे रोकने का जिम्मा उठाएगा। अब हम सभी जानते हैं कि नल बहुत ज्यादा पावरफुल है, और इसीलिए स्पाइडरमैन नल जैसे कैरेक्टर को कभी नहीं हरा सकता है। लेकिन दोस्तों मार्वल भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है, और इसीलिए मार्वल वाले न सिर्फ नल को स्पाइडरमैन 4 के अंदर लेकर आएंगे बल्कि वो उसका स्पाइडरमैन से बैटल भी करवाएंगे। लेकिन हाँ, मैं इस बात को लेकर बहुत श्योर हूँ कि वो बैटल बहुत ही छोटा होगा, और इसीलिए शायद बैटल के अंदर ऐसा हो सकता है कि स्पाइडरमैन नल से फाइट करने की कोशिश तो करे, लेकिन नल बहुत ही छोटी फाइट के अंदर स्पाइडरमैन को अधमरा कर दे। हालांकि दोस्तों स्पाइडरमैन 4 को लेकर एक बड़ा र्यूमर ये भी सामने आया है कि स्पाइडरमैन 4 के अंदर जब नल को अपीयर किया जाएगा तो वहां पर उसका सामना किसी एक स्पाइडरमैन से नहीं बल्कि कई सारे स्पाइडरमैन से होगा। एंड इसलिए दोस्तों जब कई सारे स्पाइडरमैन नल का सामना करेंगे तब शायद वो सारे स्पाइडरमैन मिलकर नल को टक्कर दे पाएंगे। नंबर 3, सुपीरियर आयरन मैन वर्सेस डॉक्टर डूम। तो दोस्तों मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स आज की तारीख में जिस ऊंचाइयों पर है उसे वहां पर पहुंचाने में आयरन मैन के कैरेक्टर का बहुत बड़ा हाथ है। आयरन मैन मार्वल का फ्लैगशिप कैरेक्टर है, और इसीलिए आरडीजे के आयरन मैन के जाने के बाद भी मार्वल यही कोशिश कर रहा है कि वो किसी तरह से एक दूसरे आयरन मैन को एमसीयू में लेकर आ जाए। अब मार्वल ने अपनी इसी कोशिश में डॉक्टर स्ट्रेंज 2 के अंदर टॉम क्रूज को एज सुपीरियर आयरन मैन लाने की कोशिश की थी, एंड उनका ऑलमोस्ट मूवी के अंदर आना कंफर्म भी हो गया था। लेकिन बस लास्ट टाइम में टॉम क्रूज एमसीयू को टाइम नहीं दे पाए, जिस वजह से उनके सुपीरियर आयरन मैन के रोल को मूवी से काटना पड़ गया। लेकिन मार्वल ने खुद ही फैंस से प्रॉमिस किया कि वो इन फ्यूचर सुपीरियर आयरन मैन को जरूर लेकर आएंगे। इसके साथ ही एवेंजर्स डूम्सडे और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के अंदर भी सुपीरियर आयरन मैन का रोल काफी बड़ा होगा। और अब क्योंकि दोस्तों सुपीरियर आयरन मैन एक आयरन मैन है, इसीलिए उसका सामना डॉक्टर डूम से ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब देखा जाए तो सुपीरियर आयरन मैन और डॉक्टर डूम दोनों ही टोनी स्टार्क हैं, और इसीलिए मार्वल वाले एवेंजर्स डूम्सडे के अंदर दो टोनी स्टार्क को लड़वाने का मौका कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये फाइट न सिर्फ मार्वल को प्रॉफिट देगी बल्कि ये फाइट सच में भी बहुत ज्यादा औसम होगी। नंबर 2, डॉक्टर डूम वर्सेस द एवेंजर्स। तो डॉक्टर डूम हम सबको प्रॉपर्ली नजर आएगा एवेंजर्स डूम्सडे के अंदर, एंड वहां पर डॉक्टर डूम पूरी मूवी का मेन विलन होगा, क्योंकि वहां पर वो न सिर्फ हमारे मेन अर्थ को मिटाने की कोशिश करेगा बल्कि उसके साथ ही साथ उसका ये भी मोटिव होगा कि वो पूरे मार्वल मल्टीवर्स पे अपना कब्जा कर ले। लेकिन फिर उसी टाइम पर डॉक्टर डूम को रोकने आएंगे द एवेंजर्स, जिसके बाद शुरुआत होगी एवेंजर्स और डॉक्टर डूम के बीच के खतरनाक बैटल की। और हाँ दोस्तों, मैं एक बात को लेकर बहुत श्योर हूँ कि जो बैटल हम सभी ने एवेंजर्स और थैनोस के बीच देखा था वो वाला बैटल भी डॉक्टर डूम के बैटल के सामने कुछ भी नहीं होगा। नंबर 1, द सीक्रेट वॉर्स बैटल। तो ये बैटल एमसीयू का वो बैटल है जिसका इंतजार हर कोई कर रहा है। एमसीयू की सीक्रेट वॉर्स बैटल आने वाले टाइम की सबसे बड़ी बैटल होने वाली है, जो कि हम सभी को नजर आएगी साल 2027 में आने वाली एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स मूवी के अंदर। और हाँ, ये बैटल मार्वल के इतिहास की सबसे बड़ी बैटल भी इसीलिए होगी क्योंकि इस बैटल के अंदर न सिर्फ मार्वल के सारे कैरेक्टर्स शामिल होंगे बल्कि उन सभी कैरेक्टर्स के कई सारे वेरिएंट्स भी शामिल होंगे जो कि बिलोंग करते होंगे मार्वल मल्टीवर्स के डिफरेंट यूनिवर्सेस को। और ये सब जब आपस में लड़ेंगे तो आप सब एवेंजर्स एंड गेम के बैटल को भी बड़े आराम से भूल जाएंगे। और हाँ दोस्तों, सीक्रेट वॉर्स मूवी की ये बैटल इतनी बड़ी और खतरनाक होगी कि इसके अंदर लगभग मार्वल के ऑलमोस्ट सारे कैरेक्टर्स मारे जाएंगे, और जो सब कैरेक्टर जिंदा बचेंगे उन सबसे शुरुआत होगी मार्वल के एक नए एरा की। सो दोस्तों, ये थी वीडियो एमसीयू के टॉप 10 अपकमिंग बैटल्स के ऊपर। वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताना, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना। बाकी जैसा कि मैं वीडियो की स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ कि मैं अपने चैनल पर पुष्पा 2 मूवी की स्टोरी को डिटेल से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर आपको वो वाली वीडियो देखनी हो तो आप उसे हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं, अदरवाइज उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।